अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैथ बेसिक एमसीक्यूज वीडियो सीरीज में आज हम अपलोड करते हैं पार्ट नंबर 3। आज की वीडियो में हम जो मैथ के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे वो इंस्पेक्टर कस्टम और इंटेलिजेंस ऑफिसर फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। आपको मालूम होगा कि इंस्पेक्टर कस्टम के पेपर में जनरल नॉलेज और इंग्लिश के साथ साथ मैथ के क्वेश्चंस भी 15 से 20 नंबर्स तक आते हैं, तो इनको हल करना और इनका समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं मैथ बेसिक एमसीक्यूज के हवाले से, तो वो भी आप चेक कर लें। वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन 2 वीडियोस में मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, तो आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द क्वेश्चन इज अ कार वॉशर कैन वॉश 8 कार्स इन 18 मिनट्स। एक कार वॉशर 18 मिनट में 8 गाड़ियां धोता है। एट दिस रेट हाउ मेनी कार्स कैन ही वॉश इन 3 आवर्स। इसी रफ्तार के मुताबिक, इसी रेट के मुताबिक वो 3 घंटों में कितनी गाड़ियां धो सकता है। यानी क्वेश्चन है कि एक गाड़ी धोने वाला कार वॉशर 18 मिनट में 8 गाड़ियां धोता है। इसी तरतीब से, इसी रेट के मुताबिक वो 3 घंटों में कितनी गाड़ियां धो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 13, 40, 80 और 125। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आपको गिवन है कि 18 मिनट्स में 8 गाड़ियां धोई जाती हैं। सो इन 18 मिनट्स कार वॉश्ड इक्वल टू 8 कार्स। अब हमें फाइंड करना है कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियां धोई जाती हैं। उसके बाद हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 180 मिनट से, क्योंकि 3 घंटों में होते हैं 180 मिनट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 1 करने के लिए 18 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। 18 डिवाइड बाई 18 इज 1, यानी कि ये 18 राइट साइड पे 8 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो इन 1 मिनट कार वॉश इक्वल टू 8 बाई 18। अब हमें फाइंड करना है कि इन 3 आवर्स हाउ मेनी कार्स आर वॉश्ड। तो हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आवर्स से। 3 आवर्स मीन 180 मिनट्स। तो हमने 180 से मल्टीप्लाई किया। सो इन 3 आवर्स कार वॉश्ड इक्वल टू 8 बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 180। 18 10 टाइम्स 180, 8 टाइम्स 10 इज 80। इसका मतलब 3 घंटों में 80 गाड़ियां धोई जाती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है 80। आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। इन मेथड्स पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 16। इफ द लास्ट नंबर इज 19 फाइंड द फर्स्ट नंबर। 4 नंबर्स हैं, पहले 3 नंबर्स का एवरेज 15 है और आखिरी 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो 16 है। अगर आखिरी नंबर 19 हो तो पहला नंबर इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शंस आर 16, 18, 20 और 21। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो A, B, C और D है। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15। एवरेज क्या होगा, 3 नंबर्स का एवरेज है कि इन तीनों को हम जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। सो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 इज 15। यहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं A प्लस B प्लस C की, तो वो आएगी 45, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आपको आगे गिवन है कि एवरेज ऑफ लास्ट 3 इज 16। जो आखिरी 3 नंबर्स हैं उनका एवरेज 16 है। तो आखिरी 3 नंबर्स हैं B, C एंड D। सो B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 3 इज 16। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी B प्लस C प्लस D इक्वल टू 48। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें आगे गिवन है इफ द लास्ट नंबर इज 19। लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर है D, यानी कि D की वैल्यू 19 है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर, यानी कि A फाइंड करना है। अब हम D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहां से B प्लस C प्लस 19 इक्वल टू 48 एंड B प्लस C की वैल्यू आ गई 29। अब आप देखें A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, तो हम B प्लस C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देन फ्रॉम 1 A प्लस B प्लस C की जगह 29 इक्वल टू 45। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर आपसे बाकी नंबर्स पूछे हैं, B की वैल्यू पूछी है, C की वैल्यू पूछी है, तो आप वो वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशंस को यूज करके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, A इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है इफ 12 years are added to 2/3 age of Rani,
शी विल बी 3 years older than today. What is Rani's present age? क्वेश्चन ये है कि अगर हम 2/3 एज ऑफ रानी यानी कि रानी की एज के 2/3 में अगर 12 को जमा करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें जो रानी की अभी की एज है वो 3 साल बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है, तो रानी की प्रेजेंट एज क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना लाजमी होता है, तो स्टेटमेंट को समझने के बाद ही आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट की कि रानी की प्रेजेंट एज वो x ईयर्स है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक 12 years आर एडेड टू 2/3 एज ऑफ रानी। 2/3 एज ऑफ रानी का मतलब है कि रानी की अभी की जो भी एज है उसको मल्टीप्लाई करें 2/3 से। तो रानी की एज प्रेजेंट एज x है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2/3x और उसमें 12 जमा किया तो लेफ्ट साइड बनेगी 12 + 2/3 टाइम्स x। आगे लिखा है कि वो किसके इक्वल होगा? शी विल बी 3 years older than today। वो अभी की उम्र से 3 साल बड़ी हो जाएगी। अब प्रेजेंट एज रानी की है x ईयर्स, तो जब हम उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x + 3। हमें क्या फाइंड करना है? रानीज प्रेजेंट एज यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। x की वैल्यूज वेरिएबल्स को एक साइड पे लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे और सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी कि रानी की जो प्रेजेंट एज है वो 27 ईयर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 27। क्वेश्चन नंबर 14 इज मिस्टर रेहान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ ₹6 lakh and was given a discount. Given that he paid ₹5,70,000 for his new car, calculate the percentage discount he received. क्वेश्चन है कि रेहान ने एक नई कार का ऑर्डर किया और उसकी कीमत 6 लाख रुपए थी और उसको डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंट कितना दिया गया ये नहीं लिखा हुआ, मगर उसने जो कार खरीदी वो 5,70,000 रुपए की खरीदी। तो हमें परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है कि कितने % डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शंस आपको गिवन है 5%, 7%, 9% और 10%। इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का, या अगर प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चंस हैं तो उनके फार्मूला आपको आने चाहिए। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 6 लाख और सेल प्राइस है 5,70,000। तो वैल्यूज हमने पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व किया। यहाँ पर 3 0 और ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 30 डिवाइड बाय 6 इज 5। इसका मतलब डिस्काउंट जो है वो 5% दिया। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन पेज 10% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। इफ हिज इनकम टैक्स अमाउंट्स टू ₹1,500, व्हाट इज हिज इनकम? ऑप्शंस आर ₹13,000, 15,000, 17,000 और 19,000। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का 10% इनकम टैक्स पर अदा करता है, यानी कि अपनी इनकम का 10% वो क्या अदा करता है? इनकम टैक्स अदा करता है। अगर उसकी इनकम टैक्स की अमाउंट 1,500 रुपये हो तो उसकी इनकम क्या होगी, उसकी आमदनी कितनी होगी? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है कि 10% ऑफ इनकम जो है वो 1,500 है, क्योंकि आदमी अपनी इनकम का 10% अदा करता है, तो उसकी इनकम जो भी होगी उसका हम 10% फाइंड करें तो वो आपको गिवन है 1,500। अब हमें फाइंड करनी है इनकम। परसेंट की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। परसेंट की वैल्यू के लिए 10 के नीचे आपको 100 डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम इक्वल टू 1,500। लास्ट जीरोस आपस में कैंसिल आउट करने के बाद 10 को मल्टीप्लाई करना है 1,500 से, तो हमारे पास आंसर आएगा इनकम है 15,000, यानी कि 15,000 का 10% बनता है 1,500। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।